देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। कुछ बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं। तो आप लोगों को ये खबरें जानना काफ़ी ज़रूरी है कि काफ़ी लोग भारतीय जो हैं दुबई में काम करते हैं और काम करने के दौरान पर उन भारतीयों को नियम नहीं मालूम रहता है कि तो उनके साथ काफ़ी बड़ी परेशानियाँ आ जाती हैं। तो आज की वीडियो में इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या दुबई में रह के कौन से लोग हैं जो दुबई में परेशान हो जाते हैं पहुंचने के बाद में सारी जानकारी मिलेगी। और कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं, तो आप लोगों के बीच हम दोनों अपडेट को शेयर करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है दुबई के अंदर से निकल के आ रही है कि दुबई में काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों का जो ध्यान है कि दुबई के जो वीज़े हैं, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़े होते हैं, जो देखा जाता है कि 2 साल का वर्क परमिट वीज़ा होता है, उस पे काफ़ी लोगों की नज़रें हैं कि क्या दुबई के वीज़ा इशू हो रहे हैं या दुबई के वीज़ा नहीं इशू हो रहे हैं। तो ऐसे में हाल ही की देखा गया है कि दुबई के जो वीज़ा हैं वो इशू हो रहे हैं, और इशू होने के दौरान पर बताया जाता है कि जिसकी उम्र 35 ईयर्स है उन लोगों को ज़्यादातर वीज़ा जो है दुबई सरकार प्रोवाइड करा रही है। हालांकि ऐसे में देखा गया है कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि अगर जो थोड़े जैसे कि 21-22 की उम्र के लड़के हैं, जो 22-24, तो इन लोगों को क्या नॉर्मल वीज़े जो है प्रोवाइड कराया जाता है कि नहीं। तो ऐसे में अभी तक इस बारे की कुछ खुल के जानकारी जो है अभी नहीं निकल के आ रही है। अगर इसके बारे में कुछ खबरें और जानकारी निकल के आएगी तो आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि दुबई में काफ़ी लोगों का एक ख्याल रहता है, और ख्याल के साथ साथ देखा जाता है कि दुबई में पहुंचने के बाद में उनकी जो कंपनी में नौकरी सेटलमेंट कर पाना, ऐसे में देखा जाता है कि काफ़ी लोगों का काफ़ी सवाल उठते हैं कि क्या हम दुबई में जाकर सेटलमेंट हो सकते हैं या दुबई से हमारा जो विजिट वीज़ा है उसी टाइम को पूरा करके फिर से अपने देश आना पड़ सकता है। कि काफ़ी देखा गया है कि इसमें एजेंट लोग जो हैं काफ़ी लोगों को काफ़ी तरह तरीके की जो बातें हैं वो बताते रहते हैं। तो दोस्तों इसमें देखा गया है कि जो वो टूरिस्ट वीज़ा लेकर अगर आप जाते हैं और दुबई में नौकरी का सेटलमेंट करने के चाहते हैं, हालांकि सेटलमेंट हो सकता है कि अगर आपका कोई गार्जियन या तो आपका कोई यार दोस्त वहां पर पहले से मौजूद है तो आपकी कंपनी में जॉब लगना 100% हो जाता है। अगर आपका कोई वहाँ पर नहीं है और किसी दलाल के अटैच में आकर और आप अपनी नौकरी सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि आपको परेशानियां झेलना पड़ सकता है। तो इन बातों को आप ख्याल रखें। अगर दुबई के लिए विजिट वीज़ा पर ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर नौकरी ढूंढने का और जॉब सेटलमेंट करने का आपका इरादा है, तो तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि दुबई से काफ़ी लोग इस समय पे जो ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करने के दौरान पर कुछ नियम भी बनाया गया है और कुछ शर्तें भी रखी गई हैं कि दुबई से काफ़ी लोग जो भारत के लिए ट्रैवल करके पहुंचते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा तड़ा के देखा जाता है कि तस्करी का मामला ज़्यादातर देखा जा रहा है। हालांकि दुबई में कहा जाता है कि गोल्ड सस्ता होने की वजह से काफ़ी लोग अपने देश के लिए जब जाते हैं तो भारी मात्रा में गोल्ड ले लेते हैं, जिसे जो गोल्ड की लिमिट दी जाती है उस लिमिट से भी ज़्यादा लेकर जाते हैं और उनको एयरपोर्ट पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन बातों को ख्याल रखें, आपकी जो लिमिट दी गई है उसी लिमिट के अंदर ही लेकर जाएं। आप यहाँ से जाते हैं और अपने यहाँ देश में पहुँचकर और एयरपोर्ट पर फंस जाते हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में देखा जा रहा है कि इन दौरान पर जो इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच में ये जंग जो है स्टार्ट हो गई है। हालांकि कहा गया है कि अमेरिका ने इजराइल के 3 ऐसे कुछ ठिकाने हैं जहां पर भारी तरह का हमला किया है, जहां पर इजराइल और अमेरिका जो है ईरान पर दावा कर रहा है कि ईरान जो है परमाणु हथियार परमाणु बम बना रहा है। उसके लिए रोकने के लिए ये लोग उसके ऊपर वार करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ईरान भी दावा कर रहा है कि मैं परमाणु हथियार और परमाणु बम नहीं बना रहा है। ऐसे में कहा गया है कि कई ऐसे देश हैं जो इस बात को लेकर विरोध जताए हैं जब ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक कर देता है। हालांकि कहा जाता है कि सऊदी अरब की सरकार ने भी इस बात की वो
निंदा जताई है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। बातें से जो मामला का हो वो सोल्व कर लेना चाहिए था। ईरान के ऊपर आपको अटैक करने का कोई इसमें फैसला और कोई आपका इसको कितनी ही बार से बोल रहा था कि आप परमाणु जो हथियार बनाते हैं, परमाणु जो बम बनाते हैं, ये ना बनाए। लेकिन अभी तक कुछ इसमें बताया जाता है कि कुछ क्लियर नहीं हो सकता है। और इन दोनों देशों में जो तनाव देखने के बाद में कई ऐसे देश हैं जहां से फ्लाइटों पर आवागमन पर भी पाबंदी लगाई गई है। और देखा गया है कि सऊदी अरब में भी कुछ नियम में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। और बदलाव के साथ साथ देखा गया है कि सऊदी अरब में काफ़ी ईरानी जो हज करने के लिए आए थे, वो ईरानी अभी भी सऊदी अरब में उनको रोका गया है, क्योंकि वहाँ की जो फ़्लाइटें हैं उस फ़्लाइटों पर रोक लगा दी गई है। ना फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही हैं, ना फ़्लाइट लैंड हो रही हैं। तो ये कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ वीडियो। और खबरें में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो देश दुनिया की कुछ ज़रूरी और ताज़ी खबरें आती हैं तो उसे अपने आप चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।